Welcome students. Today in this video we are going to study about another type of stereoisomerism called as optical isomerism. As the name itself says that somewhere it is related to light, है ना, and the effect of light in the compound or the effect of compound on the light. So, before going to study or to better understand optical isomerism, we shall know some terms, and these terms are plane polarized light. तो कुछ टर्म्स को समझ लें बेटा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझने के लिए. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, कैरलिटी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है. तो इसी तरह के कुछ टर्म्स को हम समझेंगे. तो हम यहाँ समझने जा रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ सी हियर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मीनिंग क्या था. हम मान लेते हैं ये जो है इस डायरेक्शन में हमारी लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, पर लाइट जब किसी भी डायरेक्शन में जाती है वो वाइब्रेट तो सभी इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है. जैसे लाइट जो है वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस साइड भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी. तो लाइट जो है वो इसके परपेंडिकुलर सभी जगह प्रोपोगेट करेगी, है ना. तो स्ट्रक्चर उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसको हम कुछ इस तरीके शो कर सकते हैं. देखिए ये है आपका वो सेंटर. देखो ये हमारा कोई सा एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे हमारी लाइट जो है वो प्रोपोगेट कर रही है कुछ इस तरीके से. ये हमारी है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अब हमारी लाइट जो होगी इसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है कुछ ऐसे. इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. अब जब इस तरह की लाइट को हम किसी निकोल प्रिज्म के थ्रू हम जब पास करेंगे तो ये लाइट जो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेट हो रही थी वह कैसे वाइब्रेट होगी, एक ही डायरेक्शन में. कैसे, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट. कैसे वाइब्रेट होगी, इट विल वाइब्रेट इन यूनि डायरेक्शन. तो इस तरह की लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना. दिस इज़ अवर अनपोलराइज्ड लाइट, दिस इज़ अवर निकोल प्रिज्म, और ये है हमारा पोलराइज्ड लाइट, है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को शॉर्ट में PPL भी कहते हैं, कहीं कहीं पर PPL. इट डिपेंड्स कौन इसको क्या बोलता है. आजकल शॉर्टकट्स का ज़माना है तो लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को PPL भी कहते हैं. दिस इज़ अवर अनपोलराइज्ड light, this is Nicol prism, and this is our polarized light. इसी पोलराइज्ड लाइट को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कैरलिटी. कैरलिटी क्या होती है, कैरलिटी इज़ अ फिनोमिनन. और कायरल कार्बन क्या है. सी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल या किरल कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है. तो कायरल कार्बन क्या है देख लेते हैं. ये कायरल कार्बन समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एक एग्जाम्पल है हमारा लैक्टिक एसिड, जो कि अक्सर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी में. तो लैक्टिक एसिड ही हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखिए लैक्टिक एसिड क्या है, ये हमने लिया है COOH, और एक साइड हमने लिखा है CH3. अब देखिए ये प्लेन हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में प्लेन क्या होता है. तो कुछ उस प्लेन में कुछ एटम्स हमारे साइड होंगे और कुछ एटम्स हमसे दूर होंगे. तो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हमारे साइड में होते हैं उसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जो हमारे पास में होते हैं. तो हमारे पास जो है इस वक्त वो है हमारा OH ग्रुप, और जो हमसे दूर है वो है हमारा H. हम सभी जानते हैं
कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, है ना। तो दिस इज अवर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम भी है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ये हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लैक्टिक एसिड का ही दूसरा नाम है, लैक्टिक एसिड इज़ कॉमन नेम, ये इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, और दिस इज़ इट्स स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है जिसमें इस कार्बन के चारों साइड जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं ऑल 4 आर डिफरेंट। तो इसका मतलब किरल सेंटर के लिए जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट एटम्स, ये होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, जो हमारा कार्बन है, कार्बन शुड बी, हम किरल कार्बन में क्या होना चाहिए, किरल कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। सारे डिफरेंट एटम्स जो अटैच्ड हैं वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होने चाहिए। दूसरा, जो कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसमें कोई सा भी, देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तीन चीज़ें हमारे इस जिस भी कार्बन में ये तीन चीज़ें हैं, इसका मतलब वो कार्बन एटम हमारा कैसा है, कायरल कार्बन। क्योंकि हमारा प्लेन कोई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। देखिए इसको आप कहीं से भी 2 बराबर भागों में नहीं डिवाइड कर पाएंगे, इसीलिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि जो हमारा कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका स्ट्रक्चर देखिए टेट्राहेड्रल है। तीसरा पॉइंट कि जो एटम्स इससे अटैच्ड हैं कार्बन से, दे ऑल आर 4। अब ये तीनों कंडीशंस जो भी कार्बन फॉलो करता है उस कार्बन को हम कह सकते हैं किरल कार्बन, या फिर इस कार्बन को हम कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर। इसी कार्बन को, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक स्टीरियो आइसोमरिज्म का एक पार्ट है, तो इसको हम स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो कार्बन भी कह सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मालूम होना चाहिए कैरलिटी इज़ ए फिनोमिनन, और ये कब होती है, जब कोई किरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब किरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर, ये सभी एक ही नाम है। हमने एग्जांपल ली है लैक्टिक एसिड, इसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, ये हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। किरल सेंटर या किरल कार्बन के लिए इन ये 3 कंडीशंस होना कंपलसरी है ना। अब मान लीजिए अब हम इसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। दिस इज अवर मिरर। ये हमारा मिरर है। अब इसकी मिरर इमेज कैसी होगी, देखो बेटा, दूसरी देखिए कुछ ऐसे बनेगी, COOH रहेगा, यहाँ पर आपका H रहेगा, यहाँ पर रहेगा OH, और ये रहेगा हमारा CH3। तो देखिए ये बन गया अपना मिरर इमेज। मिरर इमेज दोनों ही कैसी हमारी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम और क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, अंतर किस में है, जो हमारे एटम्स है इनके स्पेस में अरेंजमेंट के। इसीलिए इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं,
इनैंशियोमर्स भी हम इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनैंशियोमर्स। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इनैंशियो इनैंशियोमरिज्म, है ना। इस कंपाउंड को हम कहते हैं इनैंशियोमर। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम इन दोनों टर्म्स को यूज़ करेंगे। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड शो करता है? जिसमें एक भी चिरल कार्बन है, मतलब एक भी यदि चिरल कार्बन है तो वो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आई एम राइटिंग इट हियर, नोट इट डाउन। देखिए, दिस इज़ अवर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या नेसेसरी कंडीशन है? कि कम से कम हमारे पास एक चिरल सेंटर का होना ज़रूरी है। और एक चिरल सेंटर का मतलब जो कार्बन है आपका, उसमें चारों डिफरेंट एटम्स अटैच होने चाहिए, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और वो कंपाउंड आपका कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक, मतलब उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में। हमने क्या किया, कोई सा भी एक हमने प्लेन पोलराइज लाइट की, और हमने लाइट को पोलराइज कैसे किया है? देखो बच्चों, अनपोलराइज लाइट को हमने जब निकोल प्रिज्म के थ्रू क्रॉस किया तो हमको मिला प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। अब हम क्या देखेंगे, जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी सॉल्यूशन के थ्रू भेजेंगे। देखिए, सॉल्यूशन हमने लिया है, इसमें हमने कोई सा सॉल्यूशन लिया है। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे पास होगी, देखिए ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मान लीजिए, अब ये ऐसे पास हो रही है। जब ये इस सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो या तो ये लाइट आपकी, देखिए ऐसे हो जानी चाहिए, है ना, पर ये ऐसे ना जाके, यदि ये लाइट आपकी राइट हैंड साइड में मूव करती है, कैसे? इफ़ इट टर्न्स टूवर्ड्स योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if it turns in clockwise direction, यदि ये लाइट आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है इस तरीके से, तो क्या होगा, तो लाइट आपको कैसे मिलेगी? कुछ ऐसे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइट जो पहले इस तरह से थी, अब वो आपको इस तरह मिलेगी। यदि ये सॉल्यूशन इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर उसको हम कहेंगे प्लस, उस सॉल्यूशन के आगे प्लस लिख देंगे, या फिर उस सॉल्यूशन के आगे हम स्मॉल डी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। अब हम मान लेते हैं इस सॉल्यूशन ने उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? लीवियो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, या फिर माइनस साइन से भी हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन आपके दो टाइप के मिलेंगे। कैसे मिलेगा? या तो सॉल्यूशन होगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या आपका सॉल्यूशन होगा लीवो रोटेटरी। ये क्या है हमारा? सी है, पीपीएल को जब आप किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, आपके पास दो कंडीशन होंगी, या तो सॉल्यूशन उस लाइट को क्लॉकवाइज टर्म रोटेट कर देगा, तब हम उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो, या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब हम उसे कहेंगे लीवो। यहाँ प्लस और डी यूज़ करेंगे, यहाँ आप यूज़ करेंगे माइनस और एल, है ना। अब जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो दो तरह के वो
रोटेशन शो करता है। तो इस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं, इस आइसोमरिज्म को हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिए, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी, है ना। ये हमने दो टाइप भी देख लिए। डेक्स्ट्रो को हम कहते हैं प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल डी से इंडिकेट कर सकते हैं। लीवो को हम इंडिकेट कर सकते हैं माइनस से या फिर स्मॉल एल से। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, हमने तीन टर्म्स देख ली। तीन टर्म्स क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट हमने देख ली, केरल कार्बन या केरल सेंटर हमने देख लिया, उसकी कंडीशंस हमने देख ली। लैक्टिक एसिड बेटा बहुत ध्यान से याद करना, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी की नेसेसरी कंडीशन क्या है। वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं जिनके पास कम से कम एक केरल सेंटर होता है या एक केरल कार्बन है। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने देख लिया। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कैन बी डेक्स्ट्रो और कैन बी लीवो। इसको हम डिनोट भी किस तरीके से करते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज वीडियो एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म is clear to you. Thank you for watching this video.